गुड मॉर्निंग एंड राधे कृष्णा एवरीवन। तो फ़िलहाल जब भी छुट्टियां होती हैं तो घूमना तो बनता है। तो ये ब्लॉग घूमने की है जहां हम चाह रहे हैं थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड करना है, क्योंकि घूमना थोड़ा ज़रूरी भी है और हमें वक्त मिलता नहीं है। इसलिए जब कभी छुट्टी यूँ लॉन्ग होती है तो हमें जाना ज़रूरी लगता है। 70 किलोमीटर दूर है, जहाँ जाने के लिए हार्डली 1 से सवा घंटा लगता है, और जो पिछले 2.5 घंटे से हम लोग चले जा रहे हैं। आधा घंटा हम लोगों ने रेस्टोरेंट पे बिताया, चलो 2 घंटा से चले जा रहे हैं, पूरा टाइम वेस्ट। ऋषा बोल रहा है कि लॉन्ग ड्राइव हो गया। ऐसा लॉन्ग ड्राइव कैसा, क्या बात है? ऐसे लॉन्ग ड्राइव का क्या मतलब है? एक घंटा नहीं लगता है, बड़ौदा से हलोल 1 घंटे का जर्नी है। 70 किलोमीटर है ना बड़ोदरा से। 50-60 किलोमीटर तो हलोल ही है। 30 किलोमीटर 100 किलोमीटर है तो 1.5 घंटा 2 घंटा मान के चलो, लेकिन आधा घंटा से हम लोग फालतू घूम रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव पे जाना हमें अच्छा लगता है, परंतु क्या होता है कि हस्बैंड होते नहीं हैं यहाँ पे, इसलिए अब लॉन्ग ड्राइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जा नहीं पाते हैं। तो इस पर सोचा कि चलो अभी चलते हैं। और गुजरात में ऐसा होता है कि दिवाली के बाद जो माहौल होता है ना, एकदम शांत होता है, सबके सब घूमने चले जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फैमिली के साथ एक ट्रिप हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। फ़िलहाल हम लोग बहुत दूर तो नहीं जा रहे हैं, 100 किलोमीटर तक का है, पर घूमते घूमते सुबह से रात तो हो ही जाएगी। यहाँ एक और फैमिली भी हम लोग के साथ जा रही हैं और हम उनको ही फॉलो करते जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जन हनुमान बहुत पहले गए हुए थे 2007 में, और उसके बाद मैं बड़ोदरा रह भी रही हूँ इतने टाइम से, पर फिर भी नहीं गई क्योंकि जॉब है और एक्चुअली गया हुआ है, तो फिर मैं नहीं गई। नहीं, पापा के ही साथ है वो। इस चक्की में भीम जो है अनाज पीसते थे अपनी परिवार के साथ, जब वो वनवास पे थे 13 साल के वनवास में। तो भीम कहाँ थे 10 साल के? यहाँ पे उन्होंने चक्की पीसा। तो 13 साल का वनवास था, उसी 13 साल के वनवास में वो अपने पूरे परिवार के साथ माता कुंती के साथ में आके और फिर यहाँ पे ही कुछ टाइम जो बिताया उन्होंने, वही चक्की है यहाँ। तो यहाँ पे आपको जगह ही जगह छोटे छोटे जो पत्थर एक पर एक करके रखे हुए हैं, इसका मतलब होता है कि लोग अपने हिसाब से 1 माला 2 माला ऐसे करके फर्स्ट ऐसे करके लोग घर बनाते हैं, जितनी मंजिल का उनको चाहिए होता है इन फ्यूचर में। और लोग वहाँ पर इकट्ठा किए हुए पत्थर को इधर से उधर चुन के लाते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उसका घर बनाते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनका जो घर है वैसा ही बनेगा। खैर, ये तो अपनी अपनी आस्था होती है, और लोग एक दूसरे का घर भी नहीं तोड़ते हैं, तोड़ना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों भी कोशिश कर रहे हैं कि चलो कुछ तो बन ही जाए। फाइनली हमारा बन गया, छोटा ही सही पर क्यूट सा एक छोटा सा जो है घर हमने भी बनाया। और ये आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, जब हम लोग अयोध्या गए थे, अयोध्या में भी वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे ही पत्थर एक पर एक करके रखे हुए थे। तो वहाँ भी हम लोगों ने देखा था कि लोगों ने बनाया था। तब मैंने पहली बार ये चीज़ नोटिस की थी कि मंदिर जो भी होते हैं ना, फेमस या भी प्रसिद्ध स्थान होते हैं, वहाँ पे लोग इस तरीके से जाते हैं और बनाते हैं। तो यहाँ पर ऋषभ जो है ना, वो पेड़ पे भी चढ़ गया है, क्योंकि उसने पहली बार ये पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत की है, अदरवाइज उसको डर लगता है। पहले गांव में लोग कितना पेड़ पर चढ़ते थे ना, कितना अच्छा लगता था। छोटे छोटे शहरों में भी बच्चे बहुत कूद फान करते हैं, पेड़ों पे चढ़ना उनके लिए कितना आसान होता है। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं एक कुआं, जो कि पांडवों के समय का ही खोदा हुआ है, जहाँ पे द्रौपदी के लिए अर्जुन ने तीर से ये कुआं खोदा हुआ था। और ये पानी कभी सूखता नहीं है, और पूरे जो इस एरिया में पानी जो है वो इसी कुएं से जाता है। पानी में से इस कुएं से पानी एवरी टाइम ओवरफ्लो होता है, तो पंप से पानी को निकाला जाता है, वरना ये ऊपर से ओवरफ्लो होता। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती है कि हमारी जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी है।
फ़िलहाल हम लोग को काफ़ी लेट हो गया हुआ था, यहाँ पर 2:30-3 बज गए हुए थे, तो खाना खाना शुरू कर दिया हम लोगों ने यहीं पर। और यहाँ पर जो प्रॉपर फूड मिल रहा था वही हम लोगों ने सोचा कि खाते हैं, कि जो चीज़ें ऑथेंटिक है वही खाते हैं। तो यहाँ हम लोग खा रहे हैं मक्के की रोटी और सब्जी 2 तरीके की थी, जिसको जो भी चाहिए था। एक मिक्स वेज था और एक पापड़ की यानी कि गट्टे की सब्जी थी, सलाद था। तो हम लोगों ने सोचा कि यही खाते हैं। पहले तो बच्चों ने नानुकुर किया, परंतु जब उन्होंने खाया तो उनको टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। फिर थोड़ा बहुत माला जो मेला है वो देखे, परंतु मेला में मुझे कुछ ऐसा खास लगा नहीं। मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी मेले को घूमने में, क्योंकि अपनी ज़रूरत की चीज़ें आपको सभी जगह मिल जाती है। बस थोड़ा बहुत घूमना फिरना और खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें लेना मैं प्रेफर करती हूँ। मैं कुछ खरीदना प्रेफर सबसे कम भीड़ वाली जगह यही है, वरना तो छुट्टियों में गुजरात में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मॉल से कितनी भी शॉपिंग करो, पर मेले का बात अलग होता है। आम का सीजन फॉरएवर हो गया है, कभी भी कच्चा आम मिल जा रहा है और सेम जो एक्साइटमेंट है आम के प्रति वो रह रही है। वहाँ देखो ना गाड़ी कहाँ पार्क किया है। यहाँ से निकले आगे घर की तरफ। दूसरी गाड़ी का वेट कर रहे हैं हम लोग। मुझे साड़ी पहनने में कोई परेशानी नहीं होती है, कहीं भी जा सकती हूँ साड़ी पहन के, बहुत अच्छा लगता है। बस साड़ी हल्की होनी चाहिए, ब्लाउज स्लीवलेस होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे स्पॉट पे, जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत पिक्चर क्लिक करनी थी और यहाँ का जो है वो सीन वगैरह देखना था। फिलहाल यहाँ जो पार्किंग चार्ज है वो 100 रुपीज़ लिया है, पर हेड लिया है उसने, यानी कि 4 लोग हैं आपके कार में तो आपको 400 देना पड़ेगा। और 400 में हम लोगों ने ये खूबसूरत सा नज़ारा देखा। इतना सुंदर और इतना शांत, इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि सच में वो 400 वर्थ इट लग रहा था कि आप किसी बाहर जैसे झील है या फिर आप माउंटेन वाले एरिया पे गए हुए हो। पर फिलहाल ये तो आपको गुजरात में बड़ोदरा के ही पास मिल जाएगा और यहाँ बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे अगर नियर बाई कोई छोटा मोटा होटल वगैरह हो तो आप नाइट स्टे करें, बहुत ही खूबसूरत है, परंतु था नहीं। और नीचे भी बहुत सारे लोग जा रहे थे, परंतु आपको पता ही है मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है इन सब चीज़ों में, थोड़ा सा भी डेंजर उनको जोन में जाना। जान पहचान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग फैमिली वाले जा ही नहीं रहे थे। जो भी जिनको पिक्चर का बहुत ज़्यादा शौक था वो लोग इधर जा रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत पिक्चर क्लिक करवाई और सीन भी बहुत अच्छा आ रहा था, क्योंकि सनराइज़ में ऐसे भी बहुत खूबसूरत फ़ोटोज़ आते हैं। मुझे साड़ी पहन के कहीं भी जाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है, और मैं बहुत हैंडल भी अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि साड़ी भी मेरी बहुत ही अच्छी और गेंजा की साड़ी है। इसको मैंने कितनी बार पहना है, बहुत लाइट वेट और बहुत ही खूबसूरत है। फाइनली अब चल रहे हैं हम तीसरे स्पॉट पे। तो यहाँ एक झरना है, नेचुरल झरना, जो बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा बहुत डेंजर भी है, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है हथनी माता का, जिसको इस झरने को पार करके ही आपको जाने को मिलेगा। पर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो ये जो है एरिया हम लोग पार करके और फिर वहाँ गए हुए थे। रुको रुको, चारों तरफ का बैठे रहे। कितना सुंदर है, हाँ? वाह।
इस जगह पर हम लोग बिना प्लान के आए थे, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमें इन जगहों पे भी जाना है। ये इतना ऊपर खावर रास्ता है और इस पर चढ़ के इतनी इतनी लंबे जो रॉक्स है उस पे हमें चढ़ के जाना होगा। ये तो बिल्कुल भी मेरे दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि मैंने इसके बारे में बिल्कुल सुना नहीं था। अदरवाइज़ तो मैं साड़ी नहीं पहनती, क्योंकि यहाँ पे मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं साड़ी पहन के क्यों आई, क्योंकि कोई भी तैयारी नहीं थी। मैंने एकदम पतली सी जो बोलते हैं ना जूती, वो पहनी थी, तो कुछ कंकड़ वगैरह चुभ सकते हैं। इस जगहों पे पहन के जाने के लिए आपका जो सोल है वो मोटा होना चाहिए, स्लीपर का या शूज़ का। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। फ़िलहाल तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था और जाना तो ज़रूरी ही था। बहुत ही बुरा है यहाँ का रास्ता, एकदम अच्छा नहीं है। और वक्त हो, मतलब मॉर्निंग हो ना, तो दिन के समय में ही जाने वाला है, थोड़ा भी अंधेरे में जाने वाला नहीं है। और ये है माता का मंदिर, हथनी माता का। तो आप देख सकते हैं कि एक पर्वत के अंदर में एक बड़ा सा जो है हाथी के समान जो है मूर्ति है, और इसीलिए इनका नाम शायद हथनी माता रखा गया है। और यहाँ पे देखिए आप, लोग अपनी मन्नत को पूरा करते हैं, आके यहाँ पे प्रार्थना अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ शिवलिंग भी रखा गया है, तो मैंने भी सोचा कि चलो जल अर्पण कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत और प्यारा सा जगह है, बहुत मज़ा तो बहुत आया, और मन भी हो रहा था कि थोड़ा टाइम तक रहे। फ़ोटो वगैरह खिंचवाया हम लोगों ने, पर यही था कि नहीं, रात होने वाली थी और वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था। दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहे थे, इसीलिए यहाँ से निकलना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी था। पर आइए, दोस्तों, ये है हथनी कुंड माता का मंदिर, जहाँ पे डॉली पहुँच गई थी। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि पता नहीं वो सही सलामत आ पाएगी कि नहीं। बेटी मेरी गिर गई है, बेटी को भी देख लीजिए। और ये हमारी श्रीमती जी वापस आ चुकी हैं। अब मुझे लग रहा है एक ही श्रीमती जी हैं और एक ही बेटी भी है मेरी, जो देखिए अभी वो कैसे कैसे जंप कर कर के आ रही है। संभाल के बेटा, एक ही हो। बेटी सो नहीं दिखा है आपको। बहुत शॉर्टली वहाँ से हम लोग निकल गए, तो इसका अफसोस जो है, वो मलाल जो है, वो मेरे मन में रह गया। पूरे दिन घूमने के बाद अभी आए हैं हम लोग ज़ूडियो, क्योंकि ऋषभ के पास बिल्कुल भी टी शर्ट नहीं है, कुर्ता भी उसने खरीदवाया नहीं था, तो सोचा कि चलो ख़रीद लेते हैं। ज़ूडियो ही एक खुला हुआ है, बाकी यहाँ और तो सारी चीज़ बंद रहते हैं। 5 दिनों तक सिर्फ ज़ूडियो खुला हुआ है, तो वहीं आए हैं। अभी देख रहे हैं मुझे साड़ी पहन के आए हैं। दो स्कूल वाला ले लो, दो नॉर्मल ले लो। वॉशरूम के लिए आए थे हम लोग मॉल में। फाइनली पहुंच गए घर, खाना ऑर्डर किया है। जब तक खाना प्रिपेयर होगा, 40 मिनट का टाइम था, तब तक इन्होंने हम लोग को घर पे छोड़ दिया। फिर वो जाएंगे लेने के लिए, क्योंकि घर पे आके रिलैक्स होना अच्छा लगता है। उतना देर वेट नहीं किया जाता मुझसे, बहुत थक गए थे। सुबह 7:30 बजे के निकले, अभी 8:30 होने वाले हैं। तो बस 7:30 ही हो रहा है, पूरा 12 घंटा हो गया। 8:30 नहीं, 7:30 ही हो रहा है, पूरा 12 घंटे लग गए। तो बस अभी चेंज करेंगे और इसके बाद खाना वाना खाएंगे। चलिए फिर मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पूरे दिन साड़ी पहनने का जो चैलेंज था वो मेरा आज पूरा ही हो गया, और ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने नियर एंड डियर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऋषभ के लिए जो कपड़े खरीदाए हैं, वो पहला तू, दूजा तू, ये एक रहा, दूसरा अब तो माला माल हो गया है, ये तीसरा, ये 4th, चौथा, और ये रहा 5वां। कैसा लगा ऋषभ? तो आज की शॉपिंग ये रही ऋषभ की।
पूरा ऋषभ का ही सिर्फ कपड़ा खरीदाया है, हम लोग का नहीं। हम लोग तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। इसके पास नहीं था तो इसका लिया है। और देखिए मैंने सुबह जो मेकअप किया था, मेकअप मेरा ऐसे ही लग रहा है, कहीं कोई चेंज नहीं किया है। इतना खाया पिया तो मेरा मेकअप टिकता ही है भाई। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरीके से मैंने पूरे टाइम साड़ी पहन के रही, इतना ज़्यादा एडवेंचर सब कुछ किया और अच्छे तरीके से सारा काम मेरा हो गया। साथ ही साथ पूरे 12 घंटे का साड़ी पहनने का जो था वो भी पूरा हो गया और चैलेंज जो था वो मेरा पूरा हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।